एग्ज़ाम में या स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होता है रिवीजन। और सबसे आलस वाला जो काम होता है वो होता है रिवीजन। क्योंकि जब हम रिवीजन के लिए बैठते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हमें पहले से आता है जब हम सोचते हैं उसका। स्पेशली जो बच्चे 95% अबव का टास्क लेकर चलते हैं, काफ़ी सारे ट्यूशन्स जा रहे हैं, नोट्स बना लिए हैं, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ ली है, तो वो ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है रिवीजन की क्या ज़रूरत है, हम तो पढ़ चुके हैं। और जिन्होंने कुछ नहीं किया होता उनके लिए भी एक अपफील्ड टास्क होता है, बड़ा चैलेंज होता है रिवीजन कैसे करें। और जब हम रिवीजन के लिए एक्चुअली में बैठते हैं, सोचते हैं, तो कई सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने। पहला, रिवीजन कब से शुरू करना है। दूसरा, रिवीजन कैसे करना है। तीसरा, रिवीजन में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कन्फ्यूजन होता है। ये जो 80 to 95% का जो गैप है ना, वो रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। रिवीजन अच्छी हुई, आप 95% पे जा सकते हो। रिवीजन अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं हुई, ठीक ठाक हुई, आप 85% पे अटक जाओगे। अगर नहीं हो पाई बिल्कुल भी, तो आप 80 पे ही रह जाओगे। तो ये रिवीजन है, ये भी एक आर्ट होता है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमें इंक्लूड करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें इग्नोर करना होता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ टिप्स हैं जिनकी बात करेंगे, जो मैं किया करता था या जैसे मैं अब करता हूं रिवीजन को, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो सबसे पहले हम रिवीजन में लेंगे कि हमें कैसे करना है। बिगिन विद इजी एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। अब ज़्यादातर लोग क्या बात करते हैं कि भाई टॉपिक्स जब पढ़ना शुरू करो ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कर लेना जो आपको डिफिकल्ट लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ईजी या हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो हमें ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट आता है, वो सब्जेक्ट लीजिए। इससे क्या होता है, फर्स्ट 6-7 डेज में जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फेवरेट टॉपिक्स के साथ शुरुआत करते हैं, एक रिदम बन जाती है, मज़ा आने लगता है, कॉन्फिडेंस आता है, भाई काम शुरू हो जाता है हमारा। लेकिन अगर हम डिफ़िकल्ट टॉपिक लेके बैठ गए, मान लीजिए कि आप 9-10th के स्टूडेंट्स हो और अब मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है इतना ज़्यादा, या फिर आपका साइंस में किसी एक टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, वही लेके बैठ गए, किसी ने कह दिया, क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा। यानी कि शुरुआत ही हमारी अच्छी नहीं होगी, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज जाएगा, हम उसको कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे जो भी हमने प्लानिंग की है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि हमें अपने फेवरेट सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है या जो इजी टॉपिक्स है उनके साथ शुरुआत करनी है। ओके, उसके बाद दूसरी जो चीज़ करनी है, हमें जो चैप्टर्स है वो स्किप नहीं करने। अब कई सारे एक्सपर्ट आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि ऐसे करो, शुरुआत के टॉपिक्स है ईजी है उनको छोड़ दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले निपटा लो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स के साथ तो हमें यह आता है कि लास्ट टॉपिक्स में आपने ये पढ़ा होगा, और वो टॉपिक्स जो होते हैं वो कोरिलेटेड होते हैं। जब तक हमारे फर्स्ट कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हुए, तब तक सेकंड नहीं होंगे। दूसरा ये कि अगर हम फर्स्ट चैप्टर्स पहले करें, उसके बाद सेकंड करें, उसके बाद थर्ड करें, तो हमारे लिए वो रिवीजन भी ईजी हो जाता है, एक स्टोरी बन जाती है, एक म्यूजिक की तरह लगता है, हमें मज़ा आने लगता है। तो इसके लिए हमें चैप्टर से वो स्किप नहीं करने। रिवीजन में हमेशा फर्स्ट से ही आप स्टार्ट कीजिए, तो उससे रिदम होगी, उससे आप कोरिलेट कर पाओगे, समझना आसान होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अदरवाइज मज़ा सा नहीं आएगा, किरकिरा सा लगेगा कि चैप्टर 7th कर लिया, अच्छा 6th कर लिया, 9th कर लिया, मज़ा से नहीं आता। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए, रिदम के लिए, अच्छे से समझने के लिए, क्रैम्प तो नहीं करना ना, हमें समझना है। तो उसके लिए हमें चैप्टर्स है वो स्किप नहीं करने। जब भी रिवीजन करो आप फर्स्ट चैप्टर से ही हमें शुरुआत करनी है। उसके बाद तीसरा जो हमें ध्यान रखना है कि फिक्स टाइम एंड शेड्यूल। रिवीजन है उसका टाइम एंड शेड्यूल हमें फिक्स कर लेना चाहिए एग्ज़ाम से एटलीस्ट जो 3 months पहले। फिक्स टाइम का मतलब ये है कि आप अपना होमवर्क कर रहे हो, आपकी अगर वर्कशीट चल रही है, ट्यूशन चल रही है, उसका टाइम रहने दीजिए। आप फिक्स कर लिए कि आपको 1 घंटा रिवीजन करना है, इनफ। आप अगर 2 घंटा फिक्स करे हो, 2 घंटे काफ़ी हैं। जब आप बिल्कुल एग्जाम के पास आ जाते हैं, 1 month रह जाता है, तो वो रिवीजन का ही होता है, उस वक्त तो हम रिवीजन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें हमें टाइम फिक्स करना है। पहली चीज़, फिक्स टाइम मीन्स फिक्स टाइम वो रिवीजन का ही होगा। नो रिटन वर्क, नो कॉलिंग, नो इंटरनेट, कुछ नहीं करना, हमें रिवाइज ही करना है। दूसरा, हमें शेड्यूल सेट करना है। हम आलसी बहुत होते हैं। आलसी ऐसे होते हैं कि कोई भी नया काम हमें शुरू करना होता है तो हम यही सोचते हैं मंडे से करेंगे, या जब मंथ एंड में हम 20 के आसपास पहुंच जाते हैं हम कहते हैं कि 1st of जो भी मार्च अप्रैल उससे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने शेड्यूल फिक्स नहीं किया। और हमारा माइंड भी ऐसा होता है कि जब तक हमारे सर के ऊपर बिल्कुल ना आ जाए ना, तब तक हमारा माइंड है वो भी उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। तो हमें टाइम फिक्स करना है, किस टाइम पढ़ना है रिवीजन का। जब हम अगर शुरुआत से ही करें, थोड़ा पहले करें, एग्जाम टाइम में तो फिक्स ही हमें टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा।
ओके, शेड्यूल फिक्स करना है। शेड्यूल का मतलब क्या है, वीकली शेड्यूल आपका रहेगा, आपका 15 डेज का शेड्यूल या मंथली शेड्यूल भी रहेगा कि आपको इस वीक में कितने चैप्टर्स है वो रिवाइज करने हैं। इससे क्या रहेगा कि हम उसी स्पीड के अकॉर्डिंग रिवाइज कर पाएंगे, टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी कि हम इस मंथ में तो इतना चैप्टर कर ही लेंगे, इस वीक में इतने चैप्टर्स भी कर ही लेंगे। तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप 6 डेज का जो शेड्यूल है वो सेट कीजिए, और 7th डे है उस शेड्यूल को मत रखिए कि आपको क्या रिवाइज करना है, उसको सिर्फ रिवीजन के लिए फिक्स कर दीजिए। उसमें ये होगा कि हमारा चाहे हम कितनी प्लानिंग कर लें, एक दिन ऐसा होता है कि कोई टॉपिक है वो लेंथी आ गया, या कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि बिल्कुल आप तो ब्लैंक हो गए, क्लियर नहीं हो पाया, तो उस एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम में हम उसको रिवाइज करेंगे। ओके, या हमें एक्स्ट्रा किसी ऐसा कोई टास्क हमें मिल गया, घर पे भी कुछ फंक्शंस हो जाते हैं, कोई गेस्ट आ गए, तो उसके लिए हम 7th डे वो रिजर्व रखेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारा शेड्यूल है जो हमने मंथली बनाया, तो हमारे मन में ये नहीं रहेगा कि हमारा गड़बड़ हो गया, हमारा शेड्यूल है वो बिल्कुल मक्खन की तरह वैसे ही चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, फिक्स करना है टाइम, किस टाइम हमें रिवाइज करना है ओनली, और शेड्यूल फिक्स करना है कि हमें वीकली पूरे मंथ का कर लीजिए कि मुझे इस मंथ में, जैसे आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हो तो आपने इंग्लिश का किया, आपने फिजिक्स का किया, केमिस्ट्री का किया, या बिजनेस का, अकाउंटेंसी का, वो फिक्स कर लीजिए कितने चैप्टर करने हैं, मुझे 4 चैप्टर इसके करने हैं, 4 इसके करने हैं। तो वो शेड्यूल अगर होगा तो हमें आइडिया रहेगा कि कब तक हमारा फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। ओके, सेकेंड रिवीजन होता है तो उसमें हम फास्ट चलते हैं, और फाइनल रिवीजन तो हमारे एग्जाम के आसपास होता है। 4th जो हमें करना है, सेलेक्ट बुक्स फॉर रिवीजन। हम क्या करते हैं, अब जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो जिनको लगता है कि पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं इस बार तो मुझे टॉप करना है, भाई को टॉप करके ही इस बार स्कूल से बाहर आना है, अब टॉप करना है, उसके चक्कर में कि मैं ये भी कर लूँ, उसके बाद मैं दूसरी बुक पढ़ूंगा, उसके बाद तीसरी बुक पढ़ूंगा, उसके बाद वो नोट्स भी पढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बुक से वो फाइनलाइज करनी है। एनसीईआरटी के साथ जा रहे हो दैट्स ओके, आप अपने नोट्स कर रहे हो दैट्स ओके, उसके बाद जो कुछ रह गया आप एक बार कि आप खुद को एग्जामाइन कर पाएँ, एसेस कर पाएँ कि कितना समझ में आया, तो एक हेल्प बुक की हेल्प ले सकते हो। बाकी को साइड कर दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते इसको पढ़िए, उसको पढ़िए, उसको पढ़िए, आप कंफ्यूज होंगे ओनली, कुछ भी इम्प्रूव नहीं होने वाला है, और आपकी रिवीजन है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। गलती यहीं पे करते हैं हम। हमारे पास कई सारी बुक्स होती है, सैम्पल पेपर ले आए, उसके ले आए, उसके ले आए, XYZ के ले आए, और हम उन्हीं में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। पेज पलटने में भी हम 3-3 घंटे पर डे के उसमें वेस्ट कर देते हैं। रिवीजन कहाँ से होगी, हम 2 चैप्टर में अटके रहे, 10 दिन हो गए, कॉन्फिडेंस लो चला गया, टेंशन शुरू हो गई। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फाइनलाइज कर लीजिए एनसीईआरटी नोट्स, और उसके बाद कोई एक हेल्प बुक, सारी एक जैसी होती है। ओके, उसके बाद हमें डोंट गो टू डीप। जो रिवीजन होता है मतलब वो रिवीजन होता है, हमें चैप्टर की थ्योरी को डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमने नोट्स बना रखे हैं दैट्स ओके, अगर नहीं बना रखे तो भी हमें बेसिक कंसेप्ट है उनको समझना है, बेसिक कंसेप्ट है उनको समझना है, केस स्टडी वगैरह है उनके ऊपर नहीं जाना है। तो रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप एनसीईआरटी लेकर के शुरू हो गए, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, या फिर कोई भी प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक उठाई और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना, ये नोवेल नहीं है, हम रिवीजन की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे रिवीजन एक सब्जेक्ट का भी ठीक से ढंग से नहीं हो पाएगा। हमें रिवीजन करना है तो उसमें हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। 6th जो हमें ध्यान रखना है, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। जैसा कि हम पिछली वीडियो में, एक वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्ट नोट कैसे बनाए। जो शॉर्ट नोट्स है वो की होती है। आप जो IAS की या सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं, IPS की तैयारी करते हैं, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होता है, उसकी एक कोई भी इंटरव्यू सुनोगे तो एक चीज़ रहेगी कॉमन, वो ये कि वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि आपका अगर चैप्टर है वो 20 पेजेस का है, 40 पेजेस का है, तो आपके शॉर्ट नोट्स केवल 4 पेज के बनेंगे। 4 पेज मतलब 1 साइड, 2nd, 3rd एंड 4th साइड पेज दो होंगे, यानी कि उसकी 4 साइड होगी। अगर कोई चैप्टर है 60 पेज का तो भी आपको वही 4 पेज के नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या करना है क्या नहीं करना उसका वीडियो हम पहले ही पब्लिश कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स मतलब अच्छे होने चाहिए, सुंदर लगने चाहिए, और सुंदर चीज़ें सबको पसंद होती है, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। ओके, तो सुंदर होने चाहिए ताकि पढ़ने का मन करे। उसमें घुसाना नहीं है कि 4 पेज का मतलब ये कि कुछ भी लिख दिया, ये वो कर दिया। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, फ्लो चार्ट है वो यूज़ कर सकते हो, डायग्राम यूज़ कर सकते हो, कलरफुल पेन यूज़ कीजिए, लेकिन अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए, समराइज़ कीजिए उसको। वो आपका जो फाइनल रिवीजन होगा, सेकेंड रिवीजन होगा, उसमें काम देंगे। आप मतलब ईजिली
आप 1 डे में अपने टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे। शॉर्ट नोट्स हमें खुद बनाने, ईजी हो जाता है। हमने टॉपिक लिया, उसकी हेडिंग लीजिए, सब हेडिंग लीजिए, बस उसको लिखते जाइए, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है और कुछ छूटता भी नहीं है। ओके, तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने, उसके साथ साथ हमें गो विद ग्राफ एंड डायग्राम्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, 9th-10th के लिए सोशल साइंस, साइंस की बात करें, आप जब प्रिपरेशन करें तो हर चीज़ के डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, उसका ग्राफ बनाइए, अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। तो 5 मार्क्स के लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें लिखना इतना ज़्यादा नहीं होता, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम डायग्राम बना दें। डायग्राम हमें पेंसिल से बनाने होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और वो डायग्राम जैसे मान लीजिए हम छोटी सी चीज़ के बनाने हैं, किसी भी चीज़ के डायग्राम बनाने, और कुछ आप कहेंगे कि यहाँ कहाँ से डायग्राम बनेगा, हिस्ट्री में कहाँ से डायग्राम बनेगा। भाई हम जो क्लासीफाई करते हैं ना, उसका फ्लो चार्ट बना दीजिए, ऊपर लिख दीजिए टाइटल और उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए, तो यही डायग्राम हो गए। ओके, आप ट्रायंगुलर बना सकते हो, 3 टाइप्स है, तो सेंटर में लिख दीजिए किस चीज़ के हैं, और 3 जो जहाँ पर कॉर्नर आपके बने, जो एंगल बने, वहाँ पर आप लिख सकते हो उनके टाइप्स। तो हमें ग्राफ जो डायग्राम है, ग्राफ्स है, उनको भी अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है। और जहां पर भी आपको लगे ना क्वेश्चन लेंथी है या लेंथी नहीं बन पा रहा है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन में माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर ये आ गया तो मुझे आधा पेज तो किससे कवर करना है, मुझे डायग्राम या ग्राफ बनाना है। कैसे बनाना है वो आप जानो, सोचिए कैसे बनाना है। ओके, उसके साथ साथ हमें राइट एंड पेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब कई बार ऐसा होता है मैथमेटिक्स में, साइंस में, मैथमेटिक्स में कम होता है, साइंस में या सोशल साइंस में, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं जो आपने लर्न किए उसके बाद भूल गए, या फिर कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं कि आपने लर्न किए उसके बाद कंफ्यूज हो गए। अब उन फैक्ट्स का क्या करना है, आप उनको लिखिए। ओके, पेस्ट कीजिए, अपनी बुक है उसके बाहर पेस्ट कीजिए, उसको लेमिनेटेड करवा लीजिए, अपने घर की दीवार के ऊपर, अपने टेबल के ऊपर, अपने बैग के ऊपर, जगह जगह जहां पर भी है वहां पर उसको थोड़े बड़े अक्षरों में लिख करके पेस्ट कर दीजिए। जैसे मेरी क्लास के स्टूडेंट्स है, वो क्या करते हैं, वो जो हिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं, क्लास 10th की अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री के चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट डेट्स जो होती है वो पूरे रूम में लगा देते हैं चार्ट्स के ऊपर। अब भाई 5-6 महीने तक अगर देखेंगे, 5 to 6 मंथ्स, ऑटोमेटिक वो लर्न हो गई। कितने टाइम के लिए, हमेशा लाइफ टाइम के लिए। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें जो कन्फ्यूजिंग लगती है, आपने कई बार ट्राई किया नहीं हो रहा, या फिर आपको कंफ्यूजिंग लगता है कि इसको बार बार देखना चाहिए, तो उन चीज़ों को, जैसे आपका टाइम टेबल है, जैसे आपका सिलेबस है, कितना डिडक्ट हुआ, कितना नहीं हुआ, ऐसे टॉपिक्स जो हैं जो आपको बार बार देखने की ज़रूरत है, या फॉर्मूले हैं, तो उन सबको हमें क्या करना है, अपनी वॉल के ऊपर, अपने टेबल के ऊपर, अपने बुक के ऊपर, कहीं पर भी इधर उधर आप लिखिए अच्छे से और उसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, ये हमें करना है। तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न नहीं होती कि हमें जैसे प्रॉब्लम होती है कि सब तैयारी हो गई, ये चीज़ लर्न नहीं है, वो चीज़ लर्न नहीं है, तो वो हमें हर वक्त दिखाई दे, हर रोज़ हम रिवाइज़ करें, हमेशा के लिए हो जाएगी। उसके साथ साथ हमें टीच एंड रिकॉर्ड, सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम कॉन्फिडेंस लेकर के आएँ। कुछ टॉपिक्स आपको प्रॉब्लम रिवीजन में ज़्यादा नहीं होगी, हर किसी को, जैसे साइंस का एक टॉपिक हो गया, फिजिक्स का एक टॉपिक हो गया, कोई भी एक आध टॉपिक होता है जिसमें प्रॉब्लम होती है, उसको कवर करने का बेस्ट तरीका होता है कि हम टीच करें। आप अपने यंगर ब्रदर सिस्टर को टीच कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड को टीच कर सकते हो। हालांकि ऐसी जो यंगर ब्रदर सिस्टर या फिर फ्रेंड है, आमतौर पे पॉसिबिलिटीज़ कम होती है कि हम उनको टीच करें। आजकल कम ऐसा मिल पाता है कि आप पढ़ने के इच्छुक हो और वो सुनने के इच्छुक हो, ऐसा नहीं हो पाता। तो उसके लिए दूसरा तरीका ये कि आप रिकॉर्ड कीजिए। आप एज्यूम कीजिए कि आप टीचर हो और उस टॉपिक को बता रहे हो, और उसको मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, उसको सुनिए। भाई पक्के में गारंटी देता हूँ, उस टॉपिक को आप ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि उसमें गलतियाँ करोगे, और जो गलतियाँ करोगे ना, वो भी हमेशा याद रखोगे कि ऐसे नहीं करना था मुझे। ओके, तो उसको टीच कीजिए। टीच करने के लिए आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आप अगर वेल एंड गुड, अगर आपका फ्रेंड है उसके साथ आप मिलकर के अगर कोई सेशन संडे को रख लीजिए, एक टॉपिक वो आपको बताए, तो वो भी आपका बेटर क्लियर होगा। आप उसको बताओगे, वो भी आपके लिए बेटर क्लियर होगा। तो ऐसे कुछ छोटे से थोड़े से टॉपिक्स होते हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो ऐसे मस्त तरीके से तैयार होने वाले हैं। उसके साथ साथ हमें लास्ट जो स्टेप होता है रिवीजन का, वो ये होता है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमें सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक तो हमें पैटर्न का आइडिया होता है, एक हमें आइडिया होता है कि क्वेश्चन तो वही रहता है, उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। दूसरा ये होता है कि हम टाइम पीरियड फिक्स करके करेंगे 3 आवर्स में, तो हमें पता चलेगा कि हमें टाइम कहाँ कंज्यूम किया। तो एटलीस्ट हमें 3 पेपर्स है वो
क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। लेकिन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि चलो लेके बैठे हैं, इसको मंडे को ले लिया, हम थर्सडे फ्राइडे तक सॉल्व करते रहें। उसका मतलब 3 आवर्स में सॉल्व करना है। जैसे नाइट स्टडी के टाइम में आप फिक्स कर सकते हो, या मॉर्निंग स्टडी को भी आप यूज़ कर सकते हो। आप फिक्स टाइम कीजिए कि 3 आवर्स है मेरे पास, 3 आवर्स है, तो उस फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना सेटअप कीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है एग्ज़ाम के लिए वो थोड़ा और ज़्यादा बूस्ट होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। दूसरा ये कि आप जो गलतियां करोगे, मिस्टेक करोगे, जहाँ पे आपने ओवर राइटिंग की, जहाँ पे कन्फ्यूजन हुई, वो सब कुछ भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो हमें इस तरीके से रिवीजन है वो स्टार्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से आप अपना रिवीजन है वो स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके कोई सजेशन है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है, वो सब कुछ वहाँ पर लिए जाएंगे और आपको रिप्लाई भी मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।